फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत। तो उसमें अभी हमने पिछली बार पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था। ठीक है, तो हमने देखा था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी धारावाही में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धारावाही है उस पर एक बल लगता है। तो उसी का प्रयोग करते हुए हमने एक अपने लिए साधन बनाया जिसका नाम है विद्युत मोटर, जो आधुनिक जीवन शैली में बहुत जगह यूज होती है। पंखों में, वॉशिंग मशीन में, खिलौनों में बहुत जगह यूज होती है। तो आज हम उसी मोटर को पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर होती क्या है? एक ऐसा साधन जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब जो करंट हमने पास करी उसको हमने क्या करा? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। यानी ऐसा साधन जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, हम क्या कहते हैं? मोटर। अब ये काम कैसे करती है? तो देखो बेटा, ये हमने दो चुंबक ले लिए, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसके बीच में हमने क्या करा? एक आर्मेचर। आर्मेचर किसे कहते हैं बेटा? आर्मेचर कहते हैं अगर हम तांबे का तार लें और उसको हम लपेटें किसी चीज पे, ठीक? तो तुमने देखा होगा कई जगह ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, जैसे हमने धारावाही परिनालिका बनाई थी तो उसको हम कहते हैं आर्मेचर। हमने उसका एक पॉइंट लिया है, ठीक? तो ये समझ लो एक कॉपर का तार हमने इस तरह से बना दिया, ठीक? अब क्या करा? इसको हमने सेल्स एक किससे जोड़ दिया? बैटरी से। ठीक है, जब बैटरी से हमने स्विच ऑफ है, अगर बैटरी का स्विच ऑफ है, ठीक है, तो क्या हुआ? अभी इसमें कोई धारा नहीं बह रही। ये क्या है? नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये क्या है? कॉपर का तार को हमने इस तरह से दिखा दिया है। कई वो थे, केवल एक हमने ले लिया है राउंड, और उसको हमने क्या करा? यहाँ पे एक गोले से जोड़ दिया और ये बुश होते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये जो हमने ये जो एक गोले से जुड़ा है, ये इससे बुश छूता हुआ चलता है, और ये जो बुश है ये किससे जुड़े होते हैं? बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से, और ये इस बुश से जुड़ा होता है। ये जो तार आया, ये इस जो हमने विभक्त वलय है, ये इसको हमने क्या करा? इस तार के एक सिरे से जोड़ दिया और दूसरे को दूसरे सिरे से जोड़ दिया। क्षेत्र चुंबक पहला ये जो कहलाती है क्षेत्र चुंबक, ये पावरफुल मैग्नेट होती है, ठीक है? इसको हम कहते हैं क्षेत्र चुंबक। एक नॉर्थ पोल बन जाता है और एक साउथ पोल। आर्मेचर क्या है? तांबे के तार के कई फेरों वाली कुंडली ABCD होती है जो घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये हमने इसके बीच में एक रॉड डाल दी पतली सी, ठीक है? और ये जो है अपने फ्री घूम सकती है, फ्रीली घूम सकती है। अब विभक्त वलय और बुश, ये विभक्त वलय बता दिया। एक तार हमने जो है ये गोला कर दिया, ये, और बुश क्या होते हैं? ये जिनसे ये जुड़ा हुआ होता है। दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है जो कार्बन बुशों से स्पर्श करते हुए चलता है, ठीक है? अब हम तुम्हें दिखा देते हैं बेटा, देखो एक कुछ मोटर इस तरह की होती है। देखो बेटा, ये एक हमारी छोटी मोटर है, ठीक है? ये देखो, इसमें देखो तुम ये देख रहे होगे बीच में जो है कॉपर के तार ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे हुए हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं आर्मेचर। ये जो बीच में है, ठीक दिख रहा है? ये जो बीच में कार्बन दिख रहा है, कॉपर के तार दिख रहा है, ये जो है ये क्या कहलाता है? आर्मेचर। ये वो जो रॉड है, ये वाली रॉड जो ये है बीच में आर्मेचर, इसके आर्मेचर के बीच में पड़ी हुई है। ये बीच में एक गोला दिख रहा है बेटा तुम्हें? ये देखो, ये गोला, ये छोटा सा गोला है, ये गोला बना हुआ है।
इसमें जो इसका एक सिरा है वो एक पॉइंट पे बना है, दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पे बना है, और ये छोटा सा गोला दो हिस्सों में है, बीच में छोटा सा गैप है। ठीक, अब ये देखो, ये जो बीच में देखो चुंबक लगी है, ये दो, एक इधर एक इधर, देखो ये दिख रही होंगी तुम्हें चुंबक, ये देखो चिपक रही है, ये चुंबक है, ये N और S वाला है। अब ये क्या करते हैं, हम इस NS के बीच में इसे हम ऐसे करके डाल देते हैं। ठीक है, अब ये देखो घूमने के लिए स्वतंत्र है। अब ये बेटा ये जो होता है देखो, इसके बीच में यहाँ पे ये देखो दो बुशे हैं, ठीक है, इसके बीच में ये रॉड आ जाती है ऐसे। अब जब हम बैटरी के तार जोड़ेंगे तो ये इसके बीच में आ जाएगा, इन बुशों के बीच में आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये तार जो है इस पे इधर से आता है, ये ऐसे, ठीक है। अब इससे क्या होगा बेटा, ये आ गया, अब ये घूम रहा है तो ये जो तार है ये चीज घूमेगी, बीच का हिस्सा घूमेगा, ये तार नहीं घूमेंगे, ये जो तार है बैटरी के लिए जुड़ने वाले ये नहीं घूमेंगे। तो इसके बीच में क्या करते हैं, बुश होता है, बुश इससे रगड़ते हुए चलते हैं, ये वाले बुश ये इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, और ये बीच में ये नली आ जाती है, ठीक है। अब बेटा ये काम कैसे करती है, इसका सिद्धांत, पहले क्या है सिद्धांत क्या है, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है। देखो बेटा, हमने बताया था कि जब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या करा, एक सीधा तार लिया और हमने उस पर करंट पास किया और नीचे हमने मैग्नेटिक नीडल रखी थी, तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर दिया था उसने, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ विद्युत धारा के कारण, और जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है वो भी मैग्नेट होती है, तो वो उसको क्या कर दिया उसने, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करती है, एक दूसरे पर बल लगाती है। तो वही सिद्धांत यहाँ हुआ, क्योंकि वो एक जगह से बंद है तो इसलिए उस पर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, जब बल लगेगा, बलयुग्म लगेगा तो वो अपने अक्ष पर घूमने लगेगी, ठीक है बेटे। देखो कैसे, जैसे ये हमारी कोई चीज है, ठीक, अब हमें इसे घुमाने के लिए क्या चाहिए, अगर हम इसे ऐसे करके घुमाना चाहते हैं या ऐसे करके घुमाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, ये वाले हाथ का बल ऊपर लगना चाहिए और ये वाले हाथ का बल नीचे लगना चाहिए, ठीक, फिर ये बल इधर लगना चाहिए, ये बल इधर लगना चाहिए, तभी तो होगा। अगर एक ही दिशा में लग जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे लगा देंगे एक ही दिशा में तो बल तो नीचे को चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम जितना बल ऊपर लगाए उतना ही बल नीचे लगाए तो ये घूमेगा, ठीक। वही बात यहां पे चाहिए कि यदि ये बल और ये बल बराबर हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे घूम सकता है। तो यहां पे देखो, अब इसको छोड़ दो, तो देखो जब धारा बहेगी तो क्या होगा, इधर से धारा प्लस से चल के इधर जाएगी, इधर होती हुई फिर वापस इधर आ जाएगी, बैटरी में आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब धारा इधर को बह रही है तो क्या है, देखो क्या होता था, एफ बी आई, यानी कि ये क्या है, एफ क्या है बल, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है धारा की दिशा, ठीक है। अब जब हम इस धारा की दिशा देख रहे हैं, जो हमारी वो चुंबकीय बल रेखाएं थी वो क्या होती थी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती थी, तो हमारी क्या एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखो बेटा, अगर हम ऐसे करें इसको ऐसे करें, ये हमारी क्या है करंट, ये क्या है जो उसका क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, तो उस पर बल ये लगेगा। देखो बेटे यहाँ पे अगर तुम देखोगे लगा के तो यहाँ पे क्या होगा, बल किधर की तरफ लगेगा, इधर नीचे की तरफ लगेगा। कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। जब इस तरफ धारा जा रही है तो नीचे की तरफ लगेगा, और इस तरफ जब आ रही है तो ये क्या होगा, ये ऐसे होगा तो ये क्या लगेगा ऊपर की तरफ। इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है, तो किधर को घूमेगा, ऐसे घूमेगा। जब इधर नीचे लग रहा है, इधर को ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे घूम गया। अब इन पे इसमें क्या होगा, देखो
चुंबकीय क्षेत्र भी उधर है और जो हमारी धारा बह रही है उधर भी वही है। तो हमने सूत्र पढ़ा था आई वी एल साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, समांतर हो गई तो ये थीटा का मान 0 हो गया, तो यहाँ पे समांतर होने के कारण कोई भी बल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तो कोई बल लग नहीं रहा, केवल ये दो फोर्स लग रहे हैं कि एक ये लगेगा नीचे की ओर, ये लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, ठीक ऐसे बेटे जैसे तो ये देखो है, ये है ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। अब हमें क्या है, ये लग रहा है ऊपर की तरफ, ये बल लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये ऐसे घूमेगी। ठीक, अब जब यहां की स्थिति आएगी बिल्कुल ठीक ऐसे, ये घूम के कैसे आ जाएगी। अब क्या है, अब क्या होगा यहां पे, अब क्या स्थिति बनती है कि अभी तक तो धारा जो है वो ऐसे बह रही थी, इसलिए हमने कह दिया ऊपर को लग रही थी, लेकिन यहाँ पे तो आगे कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पे जो 0 डिग्री का था वो 90 डिग्री का हो गया, मतलब हो गया नहीं हो, इसके भी अंदर मान लो ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो अब तो क्या हुआ, जैसे ही ये ऐसे स्थिति में आई खड़ी हुई तो ये तो कोण बनाने लगा, तो ये भी बल करने लगेगा। लेकिन क्या होगा बेटा, ये बाहर की तरफ बल लगाएगा। देखो अगर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देखो तो ये क्या करेगा, ये जो है पीछे की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, और इधर वाला जो ये नीचे वाला है ये बाहर की तरफ बल लगाएगा। तो ये दोनों फोर्स जो है वो नेग्लेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये पीछे की तरफ बल लगाएगा, ये इधर की तरफ बल लगाएगा, यानी कि जो बल युग्म है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये इस स्थिति में आ गई तो अब क्या होगा, अभी तो हमने कह दिया था कि सर ये धारा ऐसे बह रही है, इसमें ऐसे बह रही थी और ये इसलिए इसमें जो है वो लग गया हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऊपर जो है वो उड़ गया। लेकिन जब इस स्थिति में आई, ये देखो अभी क्या हुआ, ये बल हमारा जो है इस बल ने इसे ऊपर, इस बल ने इसे ऊपर को धकेला, इस बल ने इसे नीचे की तरफ धकेला, यहां आ गया। ठीक, लेकिन अब ये ऊपरी की तरफ धकेलने लगे, ये नीचे की तरफ धकेलने लगे, तो ये रुक जाएगी। अब इसकी क्या होगी, दिशा ऐसी होनी चाहिए, इसकी इधर को और इसकी इधर को, तभी तो इधर पलटेगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो बातें हो सकती हैं कि या तो हम इस फोर्स को चेंज कर दें या धारा की दिशा बदल दें। तो धारा की दिशा बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा विभक्त विलय है, ये जो विभक्त विलय है, यानी कि अगर हम बैटरी के तार को बदले तो वो तो संभव है नहीं, तो अगर हम जो तार इसका आर्मेचर के 2 पॉइंट है उनको बदल दें तब धारा की दिशा बदल जाएगी, यानी प्लस वाला माइनस हो जाए, माइनस वाला प्लस हो जाए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो विभक्त बल है वो लगा दिया जो उससे जुड़ा हुआ था। तो जब घूम के वो उधर की तरफ आएगा तो प्लस वाला जो है वो माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस से वाला प्लस से जुड़ जाएगा। ठीक ऐसे ही बेटा देखो, जैसे ये मैंने एक बनाया है, देखो बेटा ना आधा हिस्सा हमने ये विभक्त बल है मान लो इसे। ठीक, पहली स्थिति में क्या था बेटा, जब धारा बह रही थी तो हमारा देखो ये प्लस में जुड़ा हुआ था, ये माइनस में जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरह से जा रही थी। अब जब ये घूमेगा यहां से, ये यहां आ गया, तो हमने क्या करा, अब जब ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक माइनस में जुड़ा है, एक प्लस में जुड़ा है, तो अब देखो बेटा लाल वाला हिस्सा है वो काय से जुड़ गया, लाल वाला हिस्सा हरे से जुड़ गया, हरा वाला लाल से जुड़ गया, यानी प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया। ठीक है, देखो बिल्कुल ठीक बेटे ऐसे ही लाल वाला है गया। ठीक है, तो क्या हुआ, तार बदल गए, तारों की स्थिति बदल गई, तो जिसमें प्लस बह रहा था उसमें माइनस हो जाएगा, और माइनस बह रहा था उसमें प्लस हो जाएगा, तो धारा की दिशा बदल जाएगी। जैसी धारा की दिशा बदलेगी इसके फोर्स की दिशा बदल जाएगी, ये पूरा घूम जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बार बार बदलता रहेगा और ये हमारी जो मोटर है वो काम करती रहेगी।